सुबह वर्कआउट के लिए टाइम निकालना मुश्किल लगता है। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हो तो चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त रूटीन के बारे में बात करते हैं जिसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और जो एकदम तेज रिजल्ट देने के लिए बनाया गया है। ये उन सब लोगों के लिए है जो कम समय में एक असरदार वर्कआउट चाहते हैं। एक तरफ शानदार एब्स बनाने का इरादा, दूसरी तरफ अलार्म। इसमें सच कहूं तो जीत ज्यादातर अलार्म की ही होती है, ठीक है। तो इस रोज रोज की जंग का हल क्या है? शायद यकीन ना हो, सिर्फ 3 है। हाँ बिल्कुल सही सुना, बस 3, केवल 3 कोर एक्सरसाइज जो इस पूरे रूटीन की जान है। और बात यही खत्म नहीं होती, इससे भी अच्छी बात पता है क्या है? इस पूरे वर्कआउट में लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो वो जो एक बहाना होता है कि टाइम नहीं मिलता, अब वो नहीं चलेगा। तो ये रूटीन आपको प्रॉमिस करता है, सबसे पहले ये आपको अपर, लोअर और साइड एब्स, जिन्हें ऑब्लिक्स कहते हैं, उन सबको टारगेट करता है। और देखिए, एक मजबूत कोर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बेहतर बैलेंस और रोजमर्रा के कामों में ज्यादा ताकत। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मतलब कोई बहाना नहीं है। इसे बनाया इसीलिए गया है ताकि इसे रोज किया जा सके। तो अब आते हैं इस मुद्दे पे, वो 3 कोर मूव्स कौन से हैं। चलिए एक एक करके हम मूव को समझते हैं कि उसे करना कैसे होता है। इसे करना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जमीन पर लेट जाए, हाथ और पैर फैलाकर बिल्कुल एक स्टार फिश की तरह। एक बात का ध्यान रखना है कि सिर को जमीन से थोड़ा और अब अंदर की तरफ अपनी एड़ी को छूने की कोशिश करनी है और फिर आराम से वापस शुरुआत वाली पोजीशन पे आना है। इसके 10 से 15 रेस्ट के 3 से सेट करने हैं। और यहाँ एक प्रो टिप है, सोचिए जब आप क्रंचेस में सबसे ऊपर पहुंचते हैं ऊपर की तरफ, तो अपने एब्स को इस तरह से छोड़ना है या स्क्वीज करना है कि ताकि जैसे लगे कि आप बहुत पावर लगा रहे हैं, अखरोट तोड़ने जैसी पावर, मतलब अंदर से, ठीक है। तो इससे आपको उस मसल पे फोकस करने की मदद बहुत मिलेगी और उससे वो स्ट्रेंथ गेन करेगी। और इसे कहीं भी किया जाता है, घर में, पार्क में या कहीं भी, चाहे बेड पे, किसी तरीके। अब चलते हैं अगले मूव पर। दूसरा मूव है द कोर होल्ड सीरीज। अब यहाँ चीजें थोड़ी इंटेंस होने वाली है। यह एक स्टैटिक होल्ड है, मतलब इसमें हिलना नहीं है, बस एक ही पोजीशन में रुकना है। इसके 3 हिस्से, इसे बनाया इसीलिए गया ताकि इसको आप बहुत ही अच्छे से फील कर सके, ठीक है, बर्निंग फील सके मसल में। हर स्टेज में 30 सेकंड और सबसे जरूरी बात, बीच बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो शुरुआत होगी लॉन्ग लेग होल्ड से, फिर बिना रुके सीधे हॉलो होल्ड में जाना है जिसमें हाथ सिर के ऊपर चले जाते हैं और इसे खत्म करना है, लेकिन लेग फ्लटर के साथ, यानी छोटे छोटे तेज किक्स। कुल मिलाकर 90 सेकंड का नॉन स्टॉप इंस्टेंट वर्कआउट। और जैसा कि मजाक में कहा जाता है, एक एक्सरसाइज के सबसे मुश्किल पॉइंट पर पहुंचकर शायद ऐसा लगे कि मैं क्यों कर रहा हूं। जब अपने जीवन के फैसले सालों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना जबरदस्त है। और अब बारी है इस रूटीन के आखिरी और तीसरे मूव की, साइड प्लैंक रेजेस। ये सीधो ऑब्लिक्स यानी हमारे साइड एब्स पर काम करता है और ये मतलब सिर्फ दिखने में ही नहीं अच्छा लगती, बल्कि पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से को सपोर्ट देती है, इससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। इसे करने का तरीका भी बहुत सीधा है। कोहनी को कंधे के ठीक नीचे रखना है, कोहनी को कंधे ठीक नीचे रखना है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है। सबसे जरूरी बात, बॉडी बिल्कुल एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। अब धीरे धीरे अपने हिप को नीचे से जमीन से ऊपर की तरफ ले जाना है, कंट्रोल के साथ वापस लेके आना, बस इतना ही दोनों तरफ करना है और 30 से 45 सेकंड के लिए। तो ये थे भाई 3 मूव्स, ठीक है। ये रूटीन आप अपनाइए, घर में बन जाए, धीरे धीरे आज की आदत बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसको आदत बनाने के लिए कम से कम इसे 7 दिन प्रैक्टिस करिए, फिर आपको नॉर्मल लगने लग जाएगी, फिर आप इसमें और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। तो भाई ये था आज का वीडियो कि कैसे आप घर पर रह के ही 10 मिनट में अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।